गलवान घाटी, पूर्वी लद्दाख, 16 बिहार रेजिमेंट, रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुरेश सलोखे, इन सब का आपस में क्या नाता है? आज से लगभग 3.5 दशक पहले 11 फरवरी 1985 को 16 बिहार रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। ये दिन 16 बिहार रेजिमेंट के लिए ऐतिहासिक दिन था। ब्रिगेडियर सलोखे को 16 बिहार रेजिमेंट का जनक भी कहा जाता है। इस रेजिमेंट में सिख, गढ़वाली, बिहार और आदिवासी वर्ग से जवानों की भर्ती की गई थी। इस नई बटालियन ने 11 फरवरी 1985 को यह प्रण भी किया था, जहां जहां भी 16 बिहार रेजिमेंट रहेगा, वहां एक ही नारा होगा, हम एक हैं। 15 जून की रात जब पूरा भारत एक अदृश्य शत्रु कोविड-19 से लड़ रहा था, तब पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे बहादुर सैनिक, जो -डिग्री तापमान, कम ऑक्सीजन और धोखेबाज चीनी सैनिकों के साथ निहत्थे लड़ रहे थे। सीमा पर वर्षों से पसरी शांति का फायदा उठाकर चीनी सेना ने अतिक्रमण कर रखा था। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए 20 भारतीय जवानों ने अपना खून बहाया, लेकिन भारत माता का सिर झुकने नहीं दिया। जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा के साथ ही अनेकों जय घोष की ध्वनि के साथ वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। 16 बिहार रेजिमेंट, जिसे सेना में किलर मशीन के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा कौन थे? भारत के इन 20 शहीदों के बारे में आइए जानते हैं। आज 15 जून 2021 है। 20 भारतीय सैनिकों का शहादत दिवस। ठीक एक साल बाद इन वीरों को नमन करते हुए ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्रद्धांजलि स्वरूप बनाई गई है। ट्राइबल न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश। ठीक 58 साल बाद चीन की एक बार फिर धोखेबाजी।
ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। गलवान घाटी में उस दिन क्या हुआ था, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार साझा की पूरी जानकारी। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को एक टास्क के साथ वहां तैनात किया गया था। कर्नल संतोष बाबू को टास्क दिया गया था कि वो दुश्मन देश के एकदम सामने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को स्थापित करे और उनकी हर हरकत पर नजर रखे। कर्नल संतोष बाबू को आदेश मिला कि चुपचाप अपने सैनिकों को ऑपरेशन के लिए तैयार रखे, उन्हें संगठित रखे, और उन्होंने इस काम को सफलतापूर्वक किया। और अपनी पोजीशन संभालने के दौरान ही उन्हें चीनी सेनाओं द्वारा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें नुकीली तारों से लिपटे डंडों और पत्थरबाजी से उन पर जानलेवा हमला हुआ। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़पों में कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। गलवान क्षेत्र में डी एस्केलेशन प्रक्रिया के बीच झड़पें हुई। 15 जून 2020 की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए। इन शहीदों में अधिकतम बिहार रेजिमेंट के थे। पिछले 6 दशकों में दोनों देशों के बीच की ये सबसे हिंसक झड़प है। आखिर 15 जून 2020 की उस रात गलवान घाटी में हुआ क्या था। 15 जून की रात में गलवान घाटी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी हिंसक झड़पें हुई थी। दरअसल भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया गया था। 15 जून की रात में डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान गलवान घाटी में क्या हुआ था। उस रात 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ साथियों के साथ विवादित पोस्ट को चेक करने गए थे। वहां पर जाकर देखा कि चीनी सैनिकों ने फिर से उसी विवादित जगह पर चीनी पोस्ट बना ली। कर्नल संतोष बाबू ने संयम और धैर्य रखते हुए चीनी सैनिकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिक और उग्र हो गए। इसी दरमियान एक चीनी सैनिक ने कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे दिया। कोई भी भारतीय सैनिक अपने कर्नल का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखते ही देखते दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए। गलवान घाटी में ठंड बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। रात में हिंसक झड़प में कई सैनिक लड़ते लड़ते बर्फीली गलवान नदी में गिर गए। 15 जून 2020 की वो काली रात देश के लिए न भूलने वाला दर्द दे गई। डी एस्केलेशन के दौरान 20 भारतीय सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन चीनी सैनिकों को भारत मां की इस भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया। 16 बिहार रेजिमेंट के
कर्नल संतोष बाबू और उनके सैनिकों की शहादत की खबर आग की तरह गलवान में स्थित अन्य सैन्य टुकड़ियों में फैल गई। गलवान घाटी में तैनात भारत मां के सच्चे सपूतों ने केवल 4 घंटे में ही इस शहादत का बदला ले लिया। अपने 20 साथियों की शहादत का बदला लगभग 50 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर लिया गया। इन जाबाज सैनिकों ने कई चीनी सैनिकों की गर्दनें मरोड़ दी, उनकी रीढ़ की हड्डियों पर इस तरह वार किए कि वे मौत के मुंह में चले गए। इस जवाबी हमले को भारतीय सेना ने हड्डी तोड़ नाम दिया। इस हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों के कब्जे में एक चीनी कर्नल आ गया और उसे बंधक बना लिया गया। 15 जून की वो काली अंधियारी रात हमारे 20 जवानों को तो ले गई, लेकिन हमारे जवानों के रगों में अभी भी गर्म खून बह रहा है। इस रात को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 15 जून की इस हिंसक झड़प पर ट्राइबल न्यूज नेटवर्क ने रिटायर्ड कर्नल एस डिन्नी से चर्चा की। देखिए, भारत चीन के मामले में कई लोगों को, हमारी जो आम जनता है उनको काफी कुछ पता नहीं रहता है। जब तक पाकिस्तान की बात होती है तो उसमें क्योंकि अमूमन एक भावना रहती है, तो हमें उनके बारे में, चाइना पाकिस्तान के बारे में और जो वहाँ हो रहा है हर आदमी को पता लगता है, लेकिन चाइना के बारे में इतना पता नहीं होता। और पिछले साल जो घटना हुई उसके बाद थोड़ा सा लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो चाइना के साथ में जो हमारी प्रॉब्लम है वो आज का नहीं है या कल का नहीं है। पिछले जब से हमारी जो 1947 जब हमारे को आज़ादी मिली तब से लेकर ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। और सबसे अहम मुद्दा उसका ये है कि दोनों देशों के बीच में एक एग्रीड बाउंड्री तय नहीं हुई। सोलह जून 2020 16 जून की सुबह पूरे भारत देश में समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स में बस एक ही खबर थी। धीरे धीरे शहादत की खबरें इन वीर सैनिकों के घर पहुंचने लगी। हर तरफ मातम पसर गया। जैसे जैसे वीर सपूतों के शव उनके गांव पहुंचने लगे, लोगों में चीनी सैनिकों के इस कायराना हमले से गुस्सा साफ दिख रहा था। चीनी सैनिकों की हरकत का असर आज भी भारत देश में दिखता है। भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव आया है, चीन का संपूर्ण बहिष्कार। सत्रह जून 2020 मंगलवार दोपहर भारतीय सेना की ओर से एक बयान जारी किया गया। अपने बयान में भारतीय सेना ने यह स्वीकार किया कि 15 जून को मध्य रात्रि में चीनी सेना के हिंसक हमले से 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हो गई। सैनिकों ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उस दिन गलवान घाटी का तापमान 0 से लगभग 15 डिग्री नीचे था। कुछ सैनिक बर्फीली नदी में गिर गए। नदी में गिरे सैनिकों की हाइपोथर्मिया से मौत हो गई थी। 17 जून को ही सेना ने एक और बयान जारी कर चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वसम्मति से लद्दाख में अपने सीमावर्ती गतिरोध को हल करने के लिए पहुंचे थे। चीनी कमांडर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक तरफा स्थिति में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप ये हिंसा हुई। सत्रह जून 2020 मंगलवार भारतीय सेना ने अपने जारी बयान में कहा कि हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना ने 15 जून को शहीद हुए
भारतीय वीर सपूतों की जानकारी साझा की। इसमें सबसे ज्यादा सैनिक 16 बिहार रेजिमेंट से थे। कर्नल संतोष बाबू सहित 16 बिहार रेजिमेंट से कुल 12 जवान, 3 पंजाब रेजिमेंट से 3 जवान, 3 मीडियम रेजिमेंट से 2 जवान, 12 बिहार रेजिमेंट से 1 जवान, 81 माउंट ब्रिगेड सिंगल कंपनी से 1 जवान, 81 फील्ड रेजिमेंट से 1 जवान। गलवान घाटी में 6 अलग अलग रेजिमेंट से 20 जवान शहीद हुए। भारत मां के इन सपूतों ने अपने प्राण तो न्यौछावर कर दिए, लेकिन अपनी मातृभूमि के 1 इंच टुकड़े पर दुश्मन का कब्जा नहीं होने दिया। चीन के खिलाफ ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में पुरस्कार से सम्मानित सेना के जवान। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की सूची जारी की। पुरस्कार पाने वालों में प्रमुख रूप से कर्नल संतोष बाबू थे, जो पिछले साल गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हो गए थे। उन्हें द्वितीय सर्वोच्च युद्ध वीरता पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। संतोष बाबू के अलावा 16वीं बिहार रेजिमेंट के नुदुराम सोरेन, नायक दीपक सिंह, हवलदार के पलानी, तेजिंदर सिंह और गुरतेज सिंह भी वीर चक्र से सम्मानित किए गए। गलवान घाटी में 20 जवानों में से 6 शहीदों को ही महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 14 जवानों को सेना पदक दिया गया। इस विषय में हमने बात की रिटायर्ड कर्नल श्री जगमोहन सिंह ब्रार से। आइए जानते हैं उनकी राय। देखिए, हर रैंक की और हर बहादुरी की एक गाथा होती है जी। जो सम्मान मिलते हैं वो बहादुरी की गाथा, जो कि सभी बहादुर हैं, थोड़ा ऊपर या नीचे कोई ज्यादा बहादुर, जैसे कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला क्योंकि वो उस पूरी सेना के कमांडर थे। वो ना बिल्कुल कमांड किए, बल्कि साथ ही साथ जवानों के साथ आगे रहे और दुश्मन से भिड़े और शहीद हुए। उनके साथ और जवान थे जिन्होंने उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं की कमान के नीचे डटकर मुकाबला किया। उनको वीर चक्र और वैसे ही बहादुरी के हिसाब से सेना मेडल और मेंशन इन डिस्पैचेस दिए गए। इसमें कोई नाप तोल नहीं होता है कि कौन ज्यादा बहादुर था, कौन कम बहादुर था जी। लड़ाई के माहौल में कहाँ क्या कैसे हो रहा है ये पता करना बहुत मुश्किल है। सब ही बहादुर थे जी। अवार्ड सबको मिला है, जरूरी बात ये है। शहीदी पाई थी दुश्मन को देके मात, भारत की लाज बचाई थी। अडिग रहो सीमा पर वीरो, ये हालात बदलने को, माँ भारती के बेटे तुम। गलवान